दोस्तों 80 और 90 की दहाई के जो फ़कीर थे वो बड़े गैरतमंद और हकीकी फ़कीर थे। वो घरों से सिर्फ़ पकी पकाई रोटी लेते थे और खा के अपना गुज़ारा करते थे। उसके बाद फ़कीरों ने घरों से आटा लेना शुरू कर दिया। फिर एक दौर आया कि जब फ़कीरों ने खैरात की सूरत में नकदी पैसे लेना शुरू कर दिए, लेकिन सिक्कों की सूरत में। सिक्का देने वाले और लेने वाले दोनों को पता होता था कि ये खैरात या सवाब की मद में दिया जा रहा है और लिया जा रहा है। फिर जब मोबाइल का दौर आया तो उस वक्त नकली फ़कीर बहुत ज़्यादा आ गए, जिनको हम मंगता कह सकते हैं। तो उन मंगतों ने क्या सूरत हाल इख्तियार की कि उन्होंने बड़ी बड़ी तहरीरें लिख के लोगों को भेजना शुरू कर दी कि मेरी माँ बीमार है, फ़लाँ अस्पताल में है, उसके दोनों गुर्दे ख़त्म हो गए हैं, मेरी बहन अस्पताल में है, तो खुदा के लिए मदद कीजिए। और नीचे उनका जायज़ कैश और इजी पैसा का नंबर होता था। तो इस तरह से उन्होंने खैरात मांगना शुरू की। लेकिन आज के दौर में लोगों ने तहरीरें पढ़ना बंद कर दी हैं, तो फ़कीरों ने भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने खैरात मांगने के अंदाज़ को डिजिटल फॉर्म में यानी वीडियो की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ये सब बातें बताने का मकसद क्या है कि मैं आपको अपने टॉपिक की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ कि ऐसी ही एक डिजिटल मंगती फैमिली आजकल सोशल मीडिया पे वायरल है, जो कि पाकिस्तानी फ़ातिमा और फ़ातिमा टिकटॉकर के नाम से फ़ेमस है। दोस्तों इस फैमिली ने क्या अंदाज अपनाया। पहले ये लोग शहर में रहते थे, इनके पास अच्छा घर बार था, गाड़ी थी। लेकिन उस वक्त फातिमा टिकटॉकर की माँ और बाप दोनों का काम जो है वो ठगी मारने का था। कभी मुख्तलिफ किस्म से ठगियाँ मारते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारा जो ठगी का काम है वो ज़्यादा नहीं चल सकता, तो फिर इन्होंने अपनी बेटी को आगे कर दिया। फिर इन्होंने नया तरीका अपनाया। इन्होंने शहर को छोड़ा और गांव में एक घर ले लिया और उस कच्चे घर के अंदर अपने यूट्यूब चैनल बनाए और लोगों को अपने दुखड़े सुनाना शुरू कर दिए कि मेरा शोहर छोड़ के चला गया है, हम गरीब बंदे हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, ये वो। तो हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। ख़ास करके जब कोई औरत या लड़की उनसे कोई मदद की दरख्वास्त करे तो वो भाग के उसकी मदद को आते हैं। तो लोगों ने उसकी मदद करना शुरू कर दी। इस तरह जो है वो बहुत जल्द उनका टिकटॉक की आईडी बन गई, फेसबुक का, यूट्यूब का चैनल बन गया और वो ट्रेंडिंग में पैसे कमाना शुरू कर दिए। फिर यही जो मंगती आंटी थी ये अपनी बेटी को आगे लेके आई और बेटी से टिकटॉक लाइव करवाना शुरू कर दी। अब उनकी हकीकत आश्कार हुई है कि वो लोग तो ठीक ठाक थे, उन्हीं के लोगों ने यानी रहीम यार खान के लोगों ने ही उनके पोल खोलना शुरू किए हैं। एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है कि वो अपनी जवान बेटी को दरिंदों के आगे फेंक दे कि इसको जो है वो शेर मारो। इसको शेर का आपको पता होगा, टिकटॉक में जब कोई शेर मारता है तकरीबन पाकिस्तान में 1,20,000 का बनता है कि इसको शेर मारो, इसको फलां करो, ये करो, वो करो। खैर उन्होंने बहुत इस किस्म के डिजिटल मंगतों के धंधे किए और पैसा बनाया। लेकिन हम बाहैसियत कौम इस वक्त कहाँ ठहरे हैं। जो लोग वाकई हकदार हैं उनका तो फिर खाता ख़त्म हो गया। हर कोई जो है वो उनको भी इसी तरह की डिजिटल मंगता फैमिली समझेगा और कोई उनकी मदद को नहीं आएगा। और दूसरी बात ये कि जो लड़की औरत जब टिकटॉक पर आती है तो उसको चाहिए अपने घर की दीवारें ख़त्म कर दे, क्योंकि फिर दीवारों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सारा गंद तो अपने घर से बैठी जो है वो दुनिया तक पहुंचा रही है। अब लड़कियों को बहुत ज़्यादा शौक है टिकटॉक पर आने का, फेमस होने का, अपना नाम बनाने का। तो मैं हैरान हूँ कि इनके घरों के जो मर्द हैं उनको उनको ख्याल नहीं आता कि हम जो है वो अपनी बहन बेटी की नुमाइश पूरी दुनिया के सामने कर रहे हैं। और जितनी भी ये टिकटॉक की सेलिब्रिटीज़ हैं या बनना चाहती हैं, उनको मैं एक बात बता दूं कि सबका एंड जो है वो वीडियो लीक होने पर होता है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि हरीम शाह का देख लें, उसके बाद अभी करंटली जो है वो मिनाहिल मलिक का देख लें। अब जी उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मैं सोशल मीडिया का बाइकआउट करती हूँ। अब क्या फ़ायदा बाइकआउट करने का जब दुनिया आखिरत सब खराब कर दिया। पैसा कमाने के चक्करों में इतना आगे ना निकल जाएं कि वापसी का रास्ता ही मुमकिन ना हो। तो खुदारा होश के नाखून लें, एक अच्छा मुआशरा होने का सबूत पेश करें दुनिया के सामने। दुनिया इस वक्त हंस रही है हमें देख के कि पाकिस्तानियों ने खैरात मांगने के कैसे कैसे जदीद तरीके अपना लिए हैं। और अब जो है वो खैरात मर्दों को लोग देना बंद हो गए तो उन्होंने अपने घरों की बेटियों को आगे कर दी है। तो ऐसे लोगों की आप लोग साजनिश करें, फ़ौरन उनका बाइकाट करें, ना कि उनको बढ़ावा दें। और ज़रूरतमंद और फ़कीरों और मंगतों के दरमियान में फ़र्क देखें। मेरा मकसद उस फैमिली के ख़िलाफ़ बात करना नहीं है, या मेरा मकसद सिर्फ़ एक वीडियो बनाना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि हम इन हराम ज़दगियों से कब बाज आएंगे, कब हम में अखलाकी जुर्रत पैदा होगी और हम जो है मुल्क व कौम के लिए और अपनी इज़्ज़त के लिए सोचेंगे। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।